आज के दिन हमारे यहाँ स्पेशली सिर्फ कड़ी ही बनाई जाती है। बहुत लोग इसको बेसन भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे कड़ी बोला जाता है। काफ़ी सालों से हमारे यहाँ परंपरा है, जिस दिन गोवर्धन भगवान जी का दिन होता है उस दिन उनकी पूजा होती है। उस दिन हमारे यहाँ कड़ी ज़रूर बनाई जाती है और ये हमारे यहाँ की प्रथा है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन के साथ साथ सेम डे विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जाती है। तो हम लोग आज दोनों ही काम करने वाले हैं। विश्वकर्मा पूजा तो मैं दोपहर बाद करने जाऊंगा अपनी शॉप पर, छोटा सा काम है, ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। और दूसरा, आज हमारा गोवर्धन की जो पूजा होगी उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आज हम दोपहर में अपने गोवर्धन भगवान जी को गोबर से बनाएंगे और शाम के टाइम जो भी टाइम होगा पूजा करने का उस वक्त हम आज पूजा करने वाले हैं। हमारी बिटिया भी सुबह सुबह करतब करने लग जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे ये परेशान करने लग गई है। भैया खेलने लगती है तो चश्मा लो, ये लो, फ़ोन लो, ना दो तो चीखने लगती है ना। ये भी आज गोवर्धन पूजा में शामिल होने वाली है, क्योंकि ये अब इस लायक हो गई है कि हम इसे आराम से दिखा सकते हैं और ये थोड़ी बहुत समझने भी लग गई है। चीज़ें बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन वो समझता तो है ही। फटाफट छत पे चल के एक बार देख लेते हैं कि हमारे गोवर्धन भगवान जी बने कैसे हैं। पिछले 1-1.5 घंटे से मेरी वाइफ लगी हुई है उनको बनाने के लिए। छत पे बनाते हैं हम लोग, और छत पे हमारा बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब हम उनकी परिक्रमा करेंगे ना, तो हमें स्पेस अच्छा मिल जाता है घूमने के लिए। क्योंकि गोवर्धन भगवान जी की ना परिक्रमा करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है आप कितनी करोगे, 7, 11, 21। तो हम तो फिर उस हिसाब से देखते हैं जैसा हमारे पास समय या पूजा का समय बचा हुआ होता है। तो फिलहाल मैं हूँ छत पर और यही देखने के लिए आया हूँ कि भगवान गोवर्धन जी बने कैसे हैं और किस हिसाब से हमें शाम को पूजा करनी है। और आज का जो समय है ये 2025 चल रहा है। जो आज का समय है वो लास्ट शाम 6 बजे तक का है। 6 बजे के बाद भाई दूज लग जाएगा, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का टाइमिंग भी देखना पड़ता है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग हमारी सारी पूजा ठीक ठाक हो जाए। तो चलो दिखाते हैं आपको भी। और हाँ, ये हमारे गोवर्धन भगवान जी बनाए हैं। मैं उस तरफ पहले हो जाता हूँ क्योंकि मैं उनके सर की तरफ खड़ा हूँ और यहाँ से हमारे भगवान गोवर्धन जी बने। और एक बार मैं आपको इनकी इमेज दिखाता हूँ। ये इस तरीके से वो अपनी चिन्नी उंगली, बहुत लोग कन्नी उंगली बोलते थे, उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत उठा रखा है वो सामने। ये इनका मुंह बना हुआ है, काफ़ी कलरफुल बनाया है इस बार मेरी वाइफ ने। पिछले 4 सालों में ये बहुत अच्छे से बनाना सीख गई। जब अपने मायके में थी तो ये गोबर से भी स्मेल करती थी और आज ये गोवर्धन भगवान जी को इतने अच्छे से बना देती हैं। इनकी जो धोती में जो डिज़ाइन और पैटर्न बनाया है इतना शानदार लग रहा है, कमाल का। पहले मेरी वाइफ गैया जो थी वो बहुत छोटी बनाती थी। धीरे धीरे करते करते अब इसको इमेज के साथ, जैसे हमारी इतनी बड़ी काफ़ी बड़ी इमेज बनाई है, उनके साथ साथ इन्होंने गैया भी बहुत अच्छी बनाई है। तो साफ पता चलता है कि कहाँ हाथ है, कहाँ उनकी उंगली। एक बार उनको छोटी वाली उंगली भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ कन्नी उंगली से इन्होंने ये गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा। और ये चारों तरफ इन्होंने ये बाउंड्री बना दी है। इसी बाउंड्री के इर्द गिर्द हमें यहाँ पर परिक्रमा करनी है और उसके साथ साथ ही हमारा आगे के गोवर्धन की पूजा समाप्त होगी। फ़िलहाल देखते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इनके पेट में जो सुंडी बनाई गई है, जिसमें पूजा करते समय आपको पता चलेगा, दिखाएंगे कि इसमें किस तरीके से पूजा और कैसे कैसे पूजा इसकी की जाती है। छत पर आ चुकी हैं इस वक्त मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी। मेरी बेटी भाई अभी फ़िलहाल जग गई है और जहाँ जहाँ पापा चाहिए होते हैं तो फिर पापा के साथ, जहाँ जहाँ मम्मी चाहिए होती है तो मम्मी के साथ अभी जगी है। और जगने के साथ ही अरे मेरा बेटा मेरे बेटे की स्माइल, अरे मेरे बेटे की देखो बेटे की स्माइल, अरे तो भाई आजा। अरे बाप रे, उठते ही पापा चाहिए, है ना? उठते ही पापा चाहिए ना? जैसे ही जगेगी सबसे पहले मम्मी ना हो, मम्मी से काम हो जाए उनका पूरा, तो फिर चाहिए होते हैं पापा। और पापा के साथ इस तरीके से चिपकती है
कि भाई काम पे जाने से पहले इनके हाँ इनके 20-25 मिनट पक्के हैं, पहले इनको 20-25 मिनट दिए जाएंगे, उसके बाद भाई मैं कहीं आगे निकल सकता हूँ। उससे पहले तो मेरा काम पे निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अरे वाह, बिटिया भी बहुत खुश है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इसकी देखा जाए तो तरीके से पहली गोवर्धन परिक्रमा होगी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अरे हाँ 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 भाई हाँ 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 बात करो हाँ हाँ हाँ। जिन लोगों के यहाँ अगर गोवर्धन पूजा नहीं करते, अगर वो करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि गोवर्धन भगवान की पूजा किस तरीके से और कैसे की जाती है। तो हम लोग हैं रेडी। थोड़ा सा छत पे हमारे रोशनी कम है क्योंकि बल्ब काफ़ी दूर लगा हुआ है और एक ही बल्ब है, तो यहाँ थोड़ी रोशनी की कमी है। तो जितनी है ठीक है। सबसे पहले हमें करनी है अग्यारी हल्दी से। सबसे पहले हल्दी से लगेगा तिलक। हमारी बिटिया रानी भाई आजा बेटा, हमारी बिटिया रानी भी भाई इस बार मेंबर है पूजा करने की, तो सबसे पहले इसे भी ले लेते हैं क्योंकि बाद में चिल्लाएगी। जो पूजा होती है ना, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात होती है। क्या सामान रखना है, क्या सामान नहीं रखना, अग्यारी कब करनी है, अग्यारी से पहले क्या करना है, अग्यारी के बाद क्या करना है, भोग कब लगेगा, कितनी परिक्रमाएं होंगी, कौन आगे चलेगा कौन पीछे, दिया कब लगेगा। तो हमने लगाया दिया। तो भाई थोड़े से अंधेरे में हो सकता है शायद आपको चीज़ें ना नज़र आ रही हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कम्प्लीटली दिखाई दे कि पूजा किस तरीके से होती है। तो चलो भाई, हमारी बारी आ गई पूजा करने की। ये लगेगा गोवर्धन भगवान जी को भोग, जिनके लिए प्रसाद तैयार किया गया घर पर ही। भाई मेरे साइड की तो पूजा हो चुकी, अब बारी है मेरी वाइफ की। मेरे टाइम पर थोड़ी रिकॉर्डिंग का हो सकता है आपको थोड़ा इशू लगे, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरी विधि विधान के अकॉर्डिंग पूजा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और इस बार मुझे छत पे थोड़ी सी रोशनी की कमी लगी। नेक्स्ट टाइम जब हम पूजा करेंगे तो ये सारी चीज़ें इस बार पहले से पहले हम तैयारी रखेंगे कि छत पर रोशनी अच्छी हो, ताकि हमें भी दिखाई दे और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से क्या पूजा होती है। भगवान का भोग घर पे ही तैयार किया जाता है और भगवान को उसी का ही भोग भी लगाया जाता है। तो यहाँ हमारे भगवान जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इस वक्त लाइट की रोशनी पड़ने के बाद इतने सुंदर दिख रहे हैं कि जैसे ना एकदम अपने आप ही भगवान नेचुरल कलर ले लेते हैं कि हाँ दोपहर में इस तरीके से, तो शाम को इस तरीके से, तो रात को अपना कलर बिल्कुल अलग तरीके से हो जाता है। पूजा हमारी इस वक्त हो चुकी है और अब हमें लगाना है परिक्रमा, क्योंकि लास्ट परिक्रमा ही होती है जो पूरी करनी होती है और परिक्रमा पूरी करने के बाद ही हमारी पूजा भी संपन्न होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। क्या बोलना? की जय। हाँ परिया हो तन की परिक्रमा दे, मानसी गंगा सरिया दे, गोवर्धन की परिक्रमा दे, मानसी गंगा सरिया दे, गोवर्धन की परिक्रमा दे। जय गोवर्धन बाबा की 11 पूरी हो गई। जय हो गोवर्धन बाबा की जय। तो इस तरीके से हमारी 11 परिक्रमा पूरी हुई। इस बात की खुशी है कि हम ये चीज़ पूरी कर सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर कोई पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। तो पिछले साल हमारी ये चीज़ नहीं हो पाई थी किसी वजह से, तो इस बार ये चीज़ पूरी हुई। इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गोवर्धन बाबा की।